चलिए, तो आज अपना जो है अगला लेक्चर फिर से रहेगा। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का गणित समाकलन, जिसमें जो है 2 वीडियो आप लोगों ने देखा और अपना प्यार भी दिया। तो आइए जो है हम अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं और अपने सवाल को देखते हैं। अपना जो है आज का सवाल जो है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 और बटे एक्स स्क्वायर dx। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करते हैं, बस ऊपर देखते हैं कितने पद हैं। 1 2 3 पद हैं और इस एक्स स्क्वायर से जो है हम तीनों पदों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और माइनस 4 बटे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये देखिए इसके दो घात से जो है इसका दो घात कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक घात बचेगा और प्लस ये दो घात से दो घात कैंसिल होगा तो सिर्फ यहाँ 5 बचेगा और माइनस ये हो जाएगा 4। इसका घात नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो घात किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये dx। अब देखिए 1 2 3 पद है, इधर से समाकलन और इधर से dx का गुणा करके अलग अलग तीनों पदों का समाकलन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx फिर प्लस देखिए 5 अचर पद है, इसको बाहर लिखेंगे समाकलन से और ये अंदर जो है कुछ नहीं बचा है तो ये dx 1 हम मान सकते हैं। फिर माइनस ये 4 अचर पद है, इसको हम लोग बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन x के पावर -2 और ये dx। अब देखिए इस पर एक घात है, ठीक है, इस पर -2 घात है और इसके बीच में देखिए x नहीं है। तो हमने एक फार्मूला बता रखा है आप लोगों को, इंटीग्रेशन x के पावर यदि n dx दिया हो तो उसका फार्मूला होता है x के पावर n + 1 और बटे n + 1 और ये प्लस c। तो देखिए यहाँ n की जगह पे क्या है, 1 है, तो n की जगह पे 1 है तो बस वही फार्मूला हम लगा देंगे। तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x और 1 + 1 और बटे 1 + 1 फिर प्लस ये हो जाएगा 5। देखिए d के साथ x लगा हुआ है तो इसके अंदर x नहीं है तो समाकलन नहीं होगा। ये d से इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है जब इसमें नहीं दिया होता है x, या d के साथ जो भी लगा हो, अगर न दिया हो तो d से समाकलन कैंसिल। यहाँ सिर्फ क्या बचा x फिर माइनस और ये 4। फिर देखिए n की जगह पे -2 है, इस n की जगह पे क्या है, -2, तो n + 1 यानी कि x के पावर n की जगह पे -2 और +1 और नीचे भी वही काम यानी कि -2 + 1 और एक कांस्टेंट लगा देंगे c। अब हम लोग देखेंगे यहाँ, तो इसमें देखें तो x के पावर 1 + 1 यानी कि ये हो जाएगा x के पावर 2 और बटे में भी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5x ये वाला और ये -4 और देखिए -2 में से 1 घटाएंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, -1 और बटे में -2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, -1 और ये कांस्टेंट c। इस देखिए 2 बार माइनस का चिन्ह है, यहाँ मैं कोष्टक ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x² बटे 2 प्लस 5x माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसका घात देखिए माइनस में है तो जब घात माइनस में रहेगा तो इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 1। तो 1 जनरली लिखा नहीं जाता है, ऑलरेडी हम लोग मानते हैं x पे एक घात है और ये प्लस c। ये हो जाएगा अपने आज के पहले सवाल का आंसर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में ना आए तो वीडियो को जो है आप लोग दोबारा से देखिएगा और उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पहला वीडियो देखे हैं और दूसरा, क्योंकि उसमें मैंने फार्मूला भी बताया था। चलिए बढ़ते जो है अपने अगले सवाल की ओर। आइए तो हम लोग अपना आज का दूसरा सवाल देखते हैं और 7.1 का 12 नंबर सवाल। देखिए इंटीग्रेशन x की पावर 3 + 3x + 4 √x dx। तो बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आसान है, हम लोग बहुत बढ़िया से कर लेंगे। देखिए ये इंटीग्रेशन, ये ऊपर जो 1 2 3 पद है तो फिर √x से तीनों पदों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/√x फिर प्लस 3x/√x प्लस 4/√x और ये dx। ठीक है, अब जो है
रूट का मतलब किसी भी संख्या पर 1/2 घात, ठीक है। रूट का मतलब किसी भी संख्या पर 1/2 घात। जैसे अगर मैं y पर रूट लगाया हूँ तो इसको मैं y पर 1/2 कहूँगा, ठीक है ना। तो इस पे देखिए x पे रूट लगा हुआ है, यानी कि इस पर 1/2 घात है। तो इसको अगर हम करेंगे तो x के पावर 3 और बटे x पे क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। फिर प्लस ये हो जाएगा अपना 3x बटे, फिर रूट हटाएंगे तो x पे लिखेंगे 1/2, अब प्लस 4, अब रूट हटाएंगे तो x के पावर 1/2 और ये dx, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने पद हैं, तो 1 2 3, तीनों का अलग अलग हम क्या करेंगे समाकलन कर लेंगे, इंटीग्रेशन, और इसको ऊपर भी ले जाएंगे तो इसका घात किसमें हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा x के पावर 3 इंटू x के पावर, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 और इधर से कौन आएगा dx, ठीक है। प्लस फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ करेंगे एक बार, तो यहाँ आया 3x और इंटू इसको ऊपर ले चलेंगे तो x के पावर -1/2 और ये dx। फिर से जो है ये प्लस और इंटीग्रेशन लगाएंगे और 4, ये घात ऊपर जाएगा तो ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये क्या लगाएंगे dx, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है x और x, जब बेस बराबर होता है तो घात जुटता है, ठीक है। तो 2 3 6 और 6 में से 1 घटाएंगे तो x के पावर कितना बचेगा 5 और बटे में 2 dx प्लस, अब देखिए 3 अचर पद है तो बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन, अब ये x पर 1 घात है और x पे -1/2, तो जब बेस बराबर आता है तो घात जुटता है, तो 2 1 कम 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि x पर 1/2 और ये dx। फिर प्लस ये 4 अचर पद है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन यहाँ x के पावर -1/2 और ये dx, ठीक है। बढ़े आगे, तो देखिए फिर से जो है मैंने जो फार्मूला लिखा था x पे n dx, यानी कि इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू क्या लेता है, होता है ये n+1 बटे n+1 प्लस c, ठीक है। तो देखिए n के जगह पे 5/2 दिया है और यहाँ n के जगह पे 1/2 और यहाँ जो है n के जगह पे -1/2 दिया हुआ है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे देखिए, ये हो जाएगा x और n के जगह पे 5/2 प्लस 1, और वही काम नीचे भी 5/2 प्लस 1, फिर इसमें करेंगे प्लस 3 और n के जगह पे 1/2 है तो x के पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी जो है 1/2 प्लस 1 और प्लस और यानी कि 4, और फिर जो है n की जगह पे -1/2 है तो -1/2 प्लस 1 और बटे -1/2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट लगाएंगे c, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 1 कम 2 और ये 5 जोड़ेंगे तो x पे 7/2 और बटे 2 1 कम 2 और ये 5 बटे, यानी कि 7/2, 2 1 कम 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7/2, फिर प्लस ये हो जाएगा 3x 2 1 कम 2 और 1 3, यानी कि 3/2 और नीचे स्क्वायर करेंगे 2 1 कम 2 और 1 3/2 प्लस यहाँ 4, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, यानी कि 1/2, फिर 1 में से आधा घटाएंगे तो ये आधा ही बचेगा 1/2 और ये प्लस c। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए बटे के नीचे बटे तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/7 हो जाएगा और x के पावर 7/2 प्लस, अब देखिए फिर बटे के नीचे बटे 2 है तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 और x के पावर 3/2 और यहाँ प्लस 1/2 है, ये पलट के जाके ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये 4 दूनी 8 और देखिए 1/2 है तो लाइए लिख देते हैं 1/2 और ये प्लस c और लिखेंगे 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 8, और देखिए किसी भी संख्या पे अगर 1/2 घात है तो इसका मतलब क्या होता है रूट में x और ये प्लस c। तो ये रहा अपने आज के दूसरे सवाल का आंसर। तो बहुत अच्छे सवाल हैं, आशा करते हैं कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए आज का हम लोग का तीसरा सवाल और चैप्टर से जो है 13वां सवाल देखेंगे। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 डी एक्स। बहुत अच्छा सवाल है, हम लोग बढ़िया से इसको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। देखिए यहाँ दो दो का पेयर बनाइए यानी कि जोड़ा बनाइए, और अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स पे 3 घात है, तो इसमें से जो है हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। इसका 2 घात बाहर आ गया तो 1 घात बच गया, और माइनस यहाँ से दोनों घात बाहर आ गया तो सिर्फ 1। तो देखिए x माइनस 1 मिल गया और हमको यहाँ x माइनस 1 दिख रहा है, तो कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 और बटे x माइनस 1 और ये dx। फिर से देखेंगे तो ये x माइनस 1 और x माइनस 1 इसको एक साथ कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से बचा है x स्क्वायर और ये प्लस 1 और पूरे के बटे x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये देखिए ये पूरे में और ये बटे में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ dx। इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 2 पद है, तो दोनों पदों का अलग अलग हम समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसमें 2 पद हैं तो दोनों का अलग अलग समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। एक्स स्क्वायर का समाकलन ये हो गया और 1 का ये वाला। तो अब देखिए n की जगह पे क्या है, 2 है, तो फार्मूला क्या हमने बताया, x की पावर n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, और ये प्लस जब 1 दिया रहता है तो d से ये समाकलन कैंसिल, तो क्या बचेगा, x बच जाएगा और ये कांस्टेंट लगा देंगे c। अब आगे बढ़ेंगे तो x की पावर 2 और 1 3 और बटे में 2 1 3 और ये प्लस x प्लस c। ये बहुत प्यारा सा और छोटा सा सवाल है। अगर आपको यहाँ गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा है तब आप जो है 12 में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आपको मेहनत करना है, क्योंकि ये छोटे क्लास में हम लोगों को गुणनखंड सिखाया जाता है और आप लोग सीखे होंगे। तो आशा करते हैं कि ये आप जो है कॉमन लेना जानते होंगे। x पे 2 घात है, x पर 3 घात है, तो यहाँ से एक जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से x स्क्वायर बाहर जाएगा तो इसका 1 घात बचेगा और माइनस और यहाँ से 1। यहाँ देखिए x माइनस 1 दिया हुआ है और यहाँ x माइनस 1 ऑलरेडी है, तो प्लस 1 कॉमन करेंगे, ये x माइनस 1 बच जाएगा, क्योंकि जानते हैं एक से गुणा भाग करने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जो है इन दोनों को एक पास कर लेंगे और x स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ, ये गुणे में और ये बटे में, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली चीज यहाँ बच जाएगी। इसका जो है अलग अलग समाकलन कर लेंगे, तो x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x पे 3/3 और 1 का जो है ये x हो जाएगा प्लस c, जो कि आपके सामने है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए आज का हम लोग का चौथा सवाल और चैप्टर से जो है हम लोग 14 नंबर सवाल देखेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है। देखिए करा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, बस लिखेंगे 1 माइनस एक्स, एक्स पे रूट है, रूट का मतलब क्या होगा, एक्स पर 1/2 घात और ये प्लस सी डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक बार इसमें गुणा कर दीजिए और इसका एक बार इसमें गुणा कर देते, एक में गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी कि x पर 1/2 और ये dx, फिर माइनस, फिर समाकलन का इसमें करिए, तो देखिए यहाँ कितना घात है, 1 घात, 1/2 और 1, तो जोड़ेंगे तो x पर कितना हो जाएगा, 3/2 और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। तो अगर मैं आपको लग रहा है डायरेक्ट अगर किया होगा हूँ तो आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा गुणा, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे तो देखिए x के पावर 1/2 दिया हुआ है, तो बस कुछ नहीं, x पर पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, तो 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1, ठीक है, और माइनस, फिर से देखिए n की जगह पे 3/2 दिया हुआ है तो हम फार्मूला लगा देंगे n प्लस 1 और बटे n प्लस 1, n की जगह पे जो है 3/2 दे रखा और एक कांस्टेंट लगा देंगे c। और आगे बढ़ेंगे तो x के पावर 2 1 कम 2 और 1 3, 2 1 कम 2 और 1 3, यानी कि 3/2 और बटे 2 1 कम 2 और 1 3 और नीचे भी 3/2, ठीक है, माइनस। अब यहाँ देखेंगे तो x के पावर 2 1 कम 2 और 3 5 और बटे 2 और बटे 2 1 कम 2 और 3 5/2 और कांस्टेंट c लगा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ बटे के नीचे बटे दिया हुआ है तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2/3 और x के पावर 3/2 माइनस, फिर यहाँ देखिए बटे के नीचे बटे 2 पलट के ऊपर चला जाएगा
और नीचे 5 हो जाएगा और x के पावर 5/2 और ये कांस्टेंट लगा देंगे c। तो ये हो जाएगा आज के अपने चौथे सवाल का आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सवाल भी जो है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। ठीक है, आइए जो है आज का अपना 5वां सवाल और चैप्टर से जो है 15 नंबर सवाल होगा। बहुत आसान सवाल है। इंटीग्रेशन, अब रूट लगा हुआ है x पे तो रूट का मतलब 1/2 होगा और ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 3 और ये dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसमें हम पूरा कर लेंगे इसका। तो ये हो जाएगा 3 और x, तो x और x है, बेस बराबर है तो घात जुटेगा, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2 कितना हो जाएगा 2 और इधर से dx का इसमें पूरा कर लेंगे। ठीक है, प्लस फिर इसका पूरा हम इसमें करेंगे तो इंटीग्रेशन 2 और x पे कितना घात है 1 घात है, 1/2 घात और 1 घात, तो x पे कितना घात हो जाएगा 3/2 और dx। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन 3 और x इसमें है ही नहीं तो इसका ऑलरेडी इसमें पूरा हो जाएगा, तो ये जो है 1/2 और ये dx। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये 3 अचर पद ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 dx प्लस 2 अचर पद बाहर हो जाएगा और x की पावर 3/2 dx और माइनस इंटीग्रेशन 3 अचर पद बाहर आ जाएगा और x के पावर 1/2 और ये dx। हम जो है x पे n वाला फार्मूला लगा देंगे, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन अगर x की पावर n dx दिया हो इसका फार्मूला होता है x की पावर n + 1 और बटे n + 1। देखिए 7.1 में जो है केवल एक ही फार्मूले पे सवाल हल हो रहा है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। ये हो जाएगा 3 और देखिए n की जगह पे 5/2 दिया है तो समाकलन करेंगे तो ये हो गया n यानी 5/2 और प्लस 1 और नीचे भी n + 1 यानी 5/2 + 1। अब यहाँ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और x के पावर n यानी कि 3/2, 3/2 + 1 और नीचे 3/2 + 1। फिर आगे बढ़ेंगे -3 और n की जगह पर 1/2 है, ये 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1 और एक कांस्टेंट लगा देंगे c। अब देखिए आगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 × x की पावर 2 × 2 और ये 5 7 और बटे में 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 × 2 और ये 5 7/2 और फिर प्लस ये 2 और x की पावर 2 × 2 और 3 5 यानी कि x की पावर 5/2 और नीचे भी इसको हल करेंगे तो 5/2 और माइनस और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ देखेंगे x के पावर आधा और 1 जोड़ेंगे तो x के पावर 3/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 और ये प्लस c। तो आगे बढ़ेंगे, ये देखिए जो है ये बटे के नीचे बटे है तो ये पलट के जाके 3 में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 6 और बटे में 7 और x के पावर 7/2 और प्लस अब ये देखिए बटे के नीचे बटे थे जाके इस 2 में गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे कितना ये वाला 5 और x के पावर 5/2 और फिर माइनस अब ये देखिए ये 3 से ये 3 जो है कैंसिल हो जाएगा तो ये बटे में है, बटे के नीचे बटे थे 2 ऊपर पलट के चला जाएगा और x के पावर 3/2 और ये प्लस c और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए जो है पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो आइए आज का हम लोग का 6ठा नंबर क्वेश्चन और 7.1 से जो है 16वां नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा सवाल है। देखिए 1 2 3 पद है, तीनों का अलग अलग हम समाकलन कर लेंगे। ये 2x dx और माइनस ये इंटीग्रेशन 3 cos x और ये dx, यानी कि इधर से समाकलन चल रहा है तीनों में और इधर से dx और यहाँ फिर प्लस इंटीग्रेशन और e की पावर x और ये dx। ठीक है, देखिए 2 अचर पद बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन x dx माइनस 3 अचर पद बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x और ये dx। तो देखिए इस x पर एक घात है तो इसका समाकलन क्या होगा x पर 1 का, तो n + 1
यानी कि 1 + 1 बटे 1 + 1। हर सवाल में हम यही फार्मूला यूज किए हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये -3। अब ये देखिए इंटीग्रेशन cos x, इंटीग्रेशन cos x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का sin x, और ये प्लस e⁻x का जो समाकलन होता है वो e⁻x ही होता है, और ये कांस्टेंट लगा देंगे c। मैं एक बार फिर बता दूं, इंटीग्रेशन cos x dx का जो समाकलन होता है वो sin x + c होता है। ठीक है ना, मैंने पहले लेक्चर में फार्मूला बता दिया था। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2, और x के पावर क्या 1 1 2, और नीचे देखिए 1 1 2, फिर माइनस यहाँ 3, और ये sin x और प्लस e⁻x + c। ये देखिए पूरे वाला बटे वाला 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा अपना x², और ये -3, और ये sin x + e⁻x और प्लस c। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो आशा करते हैं कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, अगर सवाल समझ में आए, वीडियो पसंद आए, तो आप अपने दोस्तों में जो है शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।